नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि गणित शिक्षण प्रारंभिक स्तर 1 जो आपका फर्स्ट ईयर में है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर हमको किस प्रकार से देना होता है। तो जैसे हम जानें तो सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपका गणित शिक्षण में आपके वृत्त से संबंधित बीजगणित आती है, आपकी लघुत्तम समापवर्तक आता है, आपका तुल्य भिन्नें आती हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जाते हैं। फिर जो कुछ प्रश्न होते हैं जो प्याजे के अनुसार, जैसे मान लीजिए कौन सी आयु में क्रियात्मक अवस्था है, और पाठ्य योजना से संबंधित एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी पर भी एक प्रश्न जरूर आता है मूल्यांकन प्रक्रिया पर। और रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित या संख्या के बीजांक से या भारतीय गणितज्ञ का जन्म या पंच सिद्धांति का कुछ पूछ लिया जाता है, इस तरह का प्रश्न। और व्योगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत की में समस्या समाधान विधि भी पूछी जा सकती है, और व्योगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो भी पूछा जाता है। और इकाई योजना क्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये दोनों ईयर में पूछी जाती है। अब हम प्रश्नों की बात करें तो कुछ आपको संक्रियाएं आ सकती हैं, भिन्न को आपको हल करना आता है, और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल आते हैं। और प्रश्न जो हैं वो आपको अथवा में आएंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में हम देखें तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्योगोत्स्की का सिद्धांत, स्कीमा को संक्षेप में समझाइए। किसी बच्चे की संख्या 7 है तो उसका स्कीमा क्या होगा, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं, गणित शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, और मूल्यांकन की विधियां क्या होती हैं, और प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणा क्या है, गणित के फायदे क्या होते हैं, गणित की शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं, और आगमन विधि निगमन विधि जो है इनके अलग अलग गुण भी पूछे जा सकते हैं। और आगे हम और देखते हैं तो इसमें जैसे आपके गुणनफल, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक है तो किसी में लघुत्तम दिया है, महत्तम पूछ लिया जाता है। और बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये संक्रियाओं के जो सवाल हैं आप देख लीजिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछा जाता है। और घंटे और मिनट वाले जो सवाल होते हैं कि किसी कार्य को कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है तो 2 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे, इस तरह के सवाल। और जैसे आपके आर्यभट्ट और रामानुजन, श्रीनिवास, इन सब के बारे में जो भी आपके गणितज्ञ हैं उनकी जीवन परिचय और उनकी जीवन में भूमिका, गणित में भूमिका, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। और गणित की प्रकृति की किन्हीं 4 विशेषताओं को पूछा जाता है। मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को पूछा जाता है। सक्रिय अधिगम प्रविधि और परंपरागत विधि, ये दोनों आपको पढ़ना है। गणितीय प्रयोगशाला जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये जरूर आता है। और एक चतुर्भुज और त्रिभुज से संबंधित जो रचना कीजिए वाले सवाल होते हैं वो देख लीजिएगा। और बालक के गणितीय ज्ञान पर सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, ये इस प्रकार के सवाल भी देख लीजिएगा। और आपका गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर गणित में की जाने वाली सामान्य त्रुटियां कौन सी हैं और उनको कैसे दूर कर सकते हैं, गणित विषय की क्या अवधारणाएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, और स्थानीय मान की अवधारणा, भिन्न की अवधारणा, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और पाठ्य योजना का निर्माण भी आता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप लोग देखिएगा और उनके आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।